सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है आरबीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबीएनएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम आरबीएनएल की बात करें तो फिलहाल कल के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल के दिन कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ दोस्तों एग्जैक्ट है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है दाऊद एंड सोलापुर, इस बीच में कुछ प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन ये कंपनी आपको करती हुई देखने को मिलेगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डिज़ाइन, सप्लाई, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ ट्रैक्स एंड सबस्टेशन एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसमें मेंशन किया गया है कि आरबीएनएल को मिला है 272 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रोजेक्ट बोल सकते हो सेंट्रल रेलवे की तरफ से। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ को आप पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर की न्यूज़ है। ऑलरेडी आरबीएनएल का काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है, मार्केट कैप से बड़ा कंपनी का ऑर्डर बुक का साइज़ है, तो उसमें भी एक और ऑर्डर अटैच होता हुआ दिख रहा है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छी अपडेट हम बोल सकते हैं। बट बिजनेस कंपनी का कैसा चल रहा है उसकी अपडेट कंपनी कब करेगी भाई? तो बिजनेस का अपडेट आपको देखने को मिलेगा 11 नवंबर को, यानी कि इस दिन कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश करेगी कि Q2 में कंपनी ने कैसा काम किया है। अगर हम देखें पिछले एक साल का रिकॉर्ड इस कंपनी के बिजनेस के, तो पिछले एक साल में जो कंपनी ने बिजनेस किया है उसमें रेवेन्यू डी ग्रोथ रिपोर्ट किया है 3% से और प्रॉफिट 18% से। अच्छे ऑर्डर बुक होने के बावजूद भी, यानी कि एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम कंपनी को फेस करनी पड़ रही है। और रेगुलर बेसिस पे जो ऑर्डर मिल रहा है अभी के टाइम पे आरबीएनएल को, उसके बेसिस पे मार्केट इसलिए भी खुश नहीं हो पा रही है, और पहले खुश हुआ करती थी, क्योंकि अभी के टाइम पे ऑर्डर्स तो कंपनी के पास बहुत हैं, उस हिसाब से एग्जीक्यूशन नहीं है। और एग्जीक्यूशन अगर कंपनी ऑर्डर के बेसिस पे करती तो डबल डिजिट का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ रहता, क्योंकि रेवेन्यू का कई मल्टीपल कंपनी का ऑर्डर बुक है और मार्केट कैप जितना कंपनी का है उससे भी बड़ा कंपनी के ऑर्डर बुक का साइज़ है, इस वजह से। बट अभी कंपनी अच्छे रेवेन्यू एंड अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट नहीं कर पा रही है, इस वजह से ऑर्डर की न्यूज़ होने के बावजूद भी मार्केट को कुछ खास इंटरेस्ट आरबीएनएल में दिख नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। एजुकेशन पर्पज़ के लिए इसको रिकमेंडेशन की तरफ मत लेना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। अब दोस्तों आज के दिन एचएएल से रिलेटेड एक काफ़ी ज़बरदस्त खबर हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से आज के दिन एचएएल आपको फोकस में भी देखने को मिल रहा है। भले आज के दिन और कल के दिन मार्केट ऑफ है, बट फिर भी न्यूज़ ऐसी है कि एचएएल फोकस में ऑटोमेटिक है। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या भाई? तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक मेगा डिफेंस डील हमें होती हुई दिख रही है इंडिया और यूएस के बीच में। एग्जैक्ट मेंशन किया गया है कि $1 बिलियन का पैक्ट साइन हुआ है। यूएस की एक फर्म है या फिर कंपनी आप बोल सकते हो उसको, जनरल इलेक्ट्रिक। अब ये जो डील साइन हुआ है $1 बिलियन का, इसके बदले क्या होगा? 113 फाइटर जेट के जो इंजन्स होते हैं वो जनरल इलेक्ट्रिक डिलीवर करेगी इंडिया को, और इसकी जो डिलीवरी है वो 2027 से हमें देखने को मिलेगा। बट काफ़ी सारे लोगों को ये न्यूज़ काफ़ी मस्त लगा होगा, क्योंकि उनको इस न्यूज़ के बारे में कुछ खबर नहीं थी इस वजह से। बट ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ हमें बहुत ज़्यादा चौंका रही है। क्यों? क्योंकि ऐसी न्यूज़ आएगी इसके बारे में हम लोग पहले से ही जानते थे। अब क्यों भाई? क्योंकि काफ़ी पहले ही एक न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी एचएएल के मैनेजमेंट की तरफ से ही, कि उन्होंने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक डील साइन किया है, जिसके बदले एचएएल जो है वो डिमांड कर रही है 113 जनरल इलेक्ट्रिक या फिर बोल सकते हैं 113 GE404 इंजन्स। और इसको लेकर कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला था
कि नेगोशिएशन जो है वो अभी के टाइम पे एडवांस स्टेज पे जा चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के एंड तक या फिर अक्टूबर में इसकी ऑफिशियल न्यूज़ हमें होती हुई दिख जाएगी या फिर इसकी एग्रीमेंट होती हुई दिख जाएगी। अक्टूबर तो ख़त्म हो गया, नवंबर में ये न्यूज़ आपको सुनने को मिली। बट ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ कंपनी ने पहले नहीं बताया था, पहले बता रखा था। अब देखा जाए तो ये चीज़ें पूरी तरह से ऑफिशियल हो चुकी है, डील साइन हो चुका है कि जनरल इलेक्ट्रिक इंडिया को 113 फाइटर जेट इंजन डिलीवर करेगी 2027 से। अब कब तक करेगी 2027 से वो देखना अलग है, बट 2027 से देखते हैं कि कंपनी कब तक डेट लेती है 113 जेट इंजन्स को डिलीवर करने का। तो ये सारी चीज़ों को भी आप नोट कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं इसको। बाकी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो उसके डेट्स फिलहाल कंपनी ने फाइनलाइज कर दिया है। डेट की बात करें तो 12 नवंबर है, इस दिन कंपनी अपने Q2 के रिजल्ट को पब्लिश करेगी। रिजल्ट आने से पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो वहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को स्लाइटली इंक्रीज़ किया है। पिछले क्वार्टर में डिक्रीज़ किया था और पिछले क्वार्टर में डीआईएस ने इंक्रीज़ किया था और इस क्वार्टर में डीआईएस ने डिक्रीज़ किया है। गवर्नमेंट के स्टेक भी स्लाइटली अप हुए हैं 0.02% से। बाकी पब्लिक की बात करें तो उनके स्टेक पिछले 2 क्वार्टर से बैक टू बैक आपको नीचे जाते हुए दिखे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मार्केट से रिलेटेड कई सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, तो वो सारी चीज़ों को आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के बारे में। तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में है, भले बाजार ऑफ है बट फिर भी फोकस में है क्योंकि आज इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की तो वहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो मात्र हमें 10% से ही ग्रो करते हुए दिखे थे और उससे पहले के नंबर्स अगर देखोगे तो वहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ 50% से भी ज़्यादा की देखने को मिल रही थी। तो मार्केट फोकस में रखेगी इस कंपनी को कि आज के दिन कंपनी जो रिजल्ट रिपोर्ट करेगी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में कैसा होगा। और वही अगर हम बात करें पिछले 1 साल की तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू 47% से ग्रो हुआ है और वही प्रॉफिट 70% से ग्रो किया है। बट फिर भी देखोगे तो स्टॉक प्राइस CAGR आपको पिछले 1 साल का नेगेटिव दिखेगा क्योंकि पिछले 5 साल का CAGR अगर देखोगे तो वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो मतलब बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे वो सारी चीज़ों को मार्केट एडजस्ट कर रही है, इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं आया है इसके स्टॉक प्राइस में। भले कंपनी के सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ इस पीरियड में काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। और ये कंपनी के अगर पैटर्न्स को देखोगे तो वॉलेटिलिटी इस कंपनी में शुरू से आपको देखने को मिली है। ऐसा नहीं कि पहली बार अभी हमें देखने को मिल रहा है, कभी कंपनी बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर देगी तो कभी कंपनी बहुत नेक्स्ट लेवल गिरती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसके पैटर्न्स कैसे रहते हैं, उसमें कितनी वॉलेटिलिटी रहती है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि एफआईएस ने अपने स्टेक्स को पिछले क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किया था और इस क्वार्टर में भी इंक्रीज़ किया है। और सेम चीज़ हमें डीआईएस में भी देखने को मिल रही है। 0.45% डीआईएस का स्टेक था क्वार्टर 4 में जो कि 0.48 हुआ था लास्ट क्वार्टर में और अभी 0.69% हो चुका है। और वही पिछले साल के क्वार्टर 3 में 0.3% था, यानी कि बोल सकते हैं कि पिछले 1 साल में डीआईएस ने अपने स्टेक्स को लगभग डबल किया है। नंबर बहुत बड़े नहीं है बट अगर पिछले साल के कंपैरिजन में देखोगे तो स्टेक आपको डबल होते हुए दिखें। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के इन्वेस्टर हैं। बाकी अगर आपको कंपनी के रिजल्ट को देखना है तो चैनल के साथ अपडेट रहना, जब भी रिजल्ट कंपनी का आएगा तो उसको डिटेल वीडियो हम लोग कवर करेंगे। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों अजमेरा रियलिटी एंड इंफ्रा लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को पब्लिश किया था जिसके साथ कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट भी अप्रूव किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।